और जब भोजन का समय आया तो उनकी झूठी पत्तल और झूठी थालियां उठा उठा के रखने का कार्य किया। और कौन से राजसूय यज्ञ में जिसमें उन्हें संसार का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जहां राजाओं ने भी, ज्ञानियों ने भी, धनियों ने भी, ऋषियों ने भी उन्हें मान दिया, अग्र पूजा का अधिकार मिला, सबसे पहले सम्मान का पात्र कौन है? तो भीष्म ने खड़े होकर कहा कि इस समय वासुदेव कृष्ण को ही मैं ये समझता हूं कि इस यज्ञ में सर्व पूज्य और सबसे पहले पूजनीय अगर कोई है तो श्री कृष्ण है। इनको पहले पूजना चाहिए। उस यज्ञ में इतना मान पाने के बाद सबको अलग अलग काम दिए गए। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं अपनी पसंद की सेवा मांगूंगा और वो मुझे मिलनी चाहिए। तो सबको ये थोड़ी पता था कि ये ऐसी सेवा मांग लेंगे या ऐसा कार्य शुरू कर देंगे। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जो इच्छा हो वो आप बताइए। तो कृष्ण कहते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान जो भी आए उनके चरणों को धोने का काम, उन्हें भोजन कराना, और भोजन में भी सब लोग भोजन व्यवस्था करें, और बाद में जो झूठी पतलें उठाने वाला काम है ना, वो सेवा मैं करूंगा। सूरदास ने उनके संबंध में गाया, राजसु यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई। कि मेरे ठाकुर, तुम अपने ठाकुरपन को भूलकर भी राजसु यज्ञ में झूठे बर्तन उठाने के लिए चल पड़े। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये तुम्हारा प्रेम ही तो सब कुछ करा रहा था। तुम अपनों के प्रति जिनको अपना सगा मान लेते हो, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि सेवक व्यक्ति को, क्योंकि सेवा वाला व्यक्ति हर कोई नहीं होता, किसी किसी कुल में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा होता है जिसके नसीब में सेवा आती है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। तीन ही लोग इतने महिमा मंडित किए गए कि कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दे तो या तो वो दाता बने, या शूरवीर हो, और सबसे ऊपर कहा कि भक्त हो। और भक्तों में ही एक श्रेणी सेवा वालों की है। तो निवेदन ये है कि जिनका कर्म यज्ञ बन जाए, जो सेवा के क्षेत्र में आए, मान की इच्छा नहीं, हर बात में अपने को आगे रखने की इच्छा नहीं, सेवा कर रहे हैं तो परमात्मा के लिए, ऐसा मानकर के मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो वो सेवा पाप धो देती है। मैं ये निवेदन करूंगा आपको, कुछ भी हाथ में दुर्भाग्य की रेखा हो और कैसा भी बुरा समय चल रहा हो, सच्चे हृदय से सेवा करो जाकर आप। तो पाप का दुष्प्रभाव इतना भयंकर होता है कि किसी को भी छोड़ता नहीं। लेकिन जैसे ही आप सच्चे हृदय से सेवक बन करके खड़े होगे और सेवा करते करते कुछ समय हो जाए, तो परमात्मा की तरफ से आपके साथ एक कवच आ जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी आंधियां जो आपको तोड़कर गिरा सकती थी, उनके बीच भी संभल संभल कर निकलते चले जाओगे। कुछ भीगोगे, कुछ बचोगे। इस तरह से आपकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। परमात्मा की दया, उसकी मेहर आपको बचाएगी। रास्ते निकलते जाएंगे आपके।
लेकिन ऐसे कभी नहीं करना कि भगवान को ये कहें कि बस जब तक दुख है तब तक हम सेवा करेंगे, और बाद में जो है कभी उधर की तरफ जाए नहीं। सेवा करे आदमी सच्चे हृदय से करे, और आगे भी भगवान से कहे जो मेरे से बनेगा मैं करूंगा। लेकिन लोगों को देखा डर के लोग ज्यादा करते हैं। डरना हो तो लोग मंदिर की तरफ नहीं जाते, कोई धर्म कर्म नहीं करते। जब डर सामने आ जाता है, लोगों को देखा ऐसे भक्त बन जाते हैं, एक टांग पर खड़े होने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार। चींटियों को आटा डालते घूम रहे हैं, कुत्तों को खाना खिलाते घूम रहे हैं, मछलियों को आटा डाल रहे हैं, कौड़ियों के पास जाकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है डर। बाद में भूल जाएं। यथा संभव यथा शक्ति अपनी तरफ से कुछ न कुछ करते रहो। आपकी सेवा आपको दुखों से बचाती है। आपका पुण्य कर्म एक पौधा है धर्म का, और धर्म का पौधा जब शुरू में लगाया जाता है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पुण्य का पौधा लगाओ, उसे पनपाओ, बढ़ जाए तो ध्यान रखना जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षित रक्षित। धर्म की रक्षा की तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वो रक्षा सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। जो भी आपने पुण्य किया वो आपकी सुरक्षा बनकर आपके काम आएगा, आपको बचाएगा, न जाने कहां कहां किस किस संकट से बचाएगा। आप अगर बचते हो तो अपने पुण्य के कारण, अपने धर्म के कारण बचते हो, नहीं तो हर आदमी की जिंदगी में कहां कहां किस किस तरह के दुख खड़े हुए हैं, किस किस तरह की स्थितियां खड़ी हुई हैं। एक सेकंड नहीं लगती, आदमी कितना भी अमीर है, कितना भी ओहदे वाला, कितना भी प्रभाव वाला है, मिट्टी में मिलते हुए देर नहीं लगती। अगर कहीं बचता है इंसान तो अपने धर्म कर्म के कारण बचता है। पर मैंने देखा है कि लोग वहां देने की कोशिश करते हैं जहां ताली बजाने वाले मिल जाएं, तारीफ करने वाले मिल जाएं, या जहां देने से बिरादरी में नाम होता हो, या जहां देख करके ये पता लगता हो कि भाई ये आदमी जो है बड़ा धर्मात्मा है, इसका तो कार्य होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग जहां मिनिस्टर दिखाई दे जाए तो वहां पर लोग रोब दिखाने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए, सहयोग करने के लिए आएंगे। जिसने ये देख लिया कि सारे मिनिस्टर और सारे प्राइम मिनिस्टर भी जिसकी कृपा से बना करते हैं, अगर उसको प्रसन्न कर लिया तो फिर सब प्रसन्न हैं, तो जिसने ये समझ लिया और उसकी राह में सच्चे ढंग से लगा रहा है तो याद रखना उसे कभी कमी नहीं रहेगी। तो भगवान ने ये कहा कि जो कुछ परिश्रम करने के बाद तुम्हें मिला, परिणाम रिजल्ट जो भी मिला, उसको पाकर संतुष्ट रहना। सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में, मान अपमान में, सब में अपने मन को बिगड़ने ना देना। और दुनिया में पक्ष विपक्ष बहुत चलता है, किसी न किसी पक्ष को लेना पड़ता है आदमी को। बिना किसी पक्ष को लिए काम चल नहीं सकता। कृष्ण भगवान को भी किसी पक्ष में तो आना ही पड़ा था, तो पक्ष में तो आपको भी कहीं ना कहीं आना पड़ता है, क्योंकि या तो राम है या रावण है या कंस है या कृष्ण है। दो तरह के लोग दुनिया में खड़े हुए हैं, तो किसकी तरफ जाओगे? कंस की तरफ जाओगे या कृष्ण की तरफ जाओगे? राम की तरफ जाओगे या रावण की तरफ? एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरफ होकर धर्म का साथ देकर, अच्छाई का साथ देकर आपको एक पाले में तो खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, विमत्सर दुनिया में ऐसे बैर और ऐसा अहंकार का रूप मत बनाओ
कि छोटी छोटी बात में इसने तो मेरा अपमान कर दिया, इसने तो मेरा ये नहीं किया, अब मैं तो रूठ गया हूँ, अब तो मैं नाराज हो गया हूँ, अब तो देखना मैं क्या करता हूँ। उस तरह की चीजें नहीं आने देनी चाहिए।